Now, a very beautiful topic today you have. Now, this way. Consequences of pressure. तो देखो बेटे, consequences of pressure की बात को करेंगे। पहले आपका देखो, आपको प्रेशर में आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। आपको अगर याद होगा तो कल आपको कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। अगर आप थोड़ा सा याद, अब मैंने आपको बोला कि कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर में सबसे पहले आपका क्या था, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या था, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या तो ये था बेटा, या इससे पहले जो आपने लिखा होगा, अगर मैंने जो लिखाया था कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बेटे अगर आपको याद होगा कि हमने कंक्लूजन लिखा था बच्चे इसके बाद, तो कंक्लूजन में हमने क्या किया था बेटे कि प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच फोर्स एक्ट। आपको यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका ना ऑफ अपॉन एरिया, पहले ये लिखा था बेटा। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चा कि दो ब्लॉक्स हमने लिए थे और सेम एरिया जिनका था, लेकिन एक रबर ब्लॉक था और एक आपका क्या था, स्टील ब्लॉक था। उसके नीचे हमने क्या कर दिया था, स्ट्रॉस रख दी थी। कौन दबेगा क्या, इससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था, तो प्रेशर इज डायरेक्टली आपका ना प्रोपोर्शनल टू द फोर्स था। इसके बाद बेटे हमने क्या किया था, मर्ज किया था इनको, मर्जिंग। इक्वेशन नंबर 1 एंड बेटे इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया था बच्चे, मर्ज किया था। तो हमने क्या लिया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया, और उसके बाद हमने क्या था, P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया, और फिर उसके बाद अब ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। और उसके बाद बेटे इसकी यूनिट हमने कहा था न्यूटन, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, या आपने इसको कहा था पास्कल। और अगर आप लास्ट में अगर आप याद करें, आपने कहा था 1000 पास्कल इज इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। And all these things, if these all are in your memory, then we will come to the, इसका मतलब हमें प्रेशर के लिए एरिया भी चाहिए और हमें प्रेशर के लिए फोर्स भी चाहिए। अब हम सीधा चलते हैं राजस्थान, and the ship of desert is known as, ship of desert is what, camel। तो ये जो कैमल होता है, अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन द सैंडी सरफेस, देन द मैन। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। वाई द कैमल आपका जाओ go या walk easily than man, क्योंकि ये अब कैमल का जो आपका ये फीट, कैमल का जो फीट होगा आपका लगभग इज लार्ज, इन कंपैरिजन ऑफ मैन। इसका मतलब क्या होगा, जब इसका लार्ज आपका फीट होगा तो आपका ना, इसका मतलब द एरिया ऑक्यूपाइड बाय कैमल्स फीट इज मोर देन द मैन हो गया बेटा। तो जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कैमल। तो कैमल का जो आपका पाँव से, जो फीट से जो प्रेशर आपका एक्सर्ट होगा आपका ना, देखो दिस इज जितना बड़ा एरिया होगा, याद रखिएगा, एक्सर्टेड आपका नाम ऑन सैंड सरफेस
it's small. As compared to the pressure exerted by the man. याद रखिएगा, as compared to the pressure exerted by man. That's why camel walks easily on sandy surface. अब यहाँ पे अगर आपके समझ में नहीं आएगा, अब आपको मैं क्लियर कर दूँ, देखो उस फॉर्मूले से P इज डायरेक्टली इन, ये डायरेक्टली होता है। अगर इफ फोर्स इज मोर, यानी कि ट्वाइस भी आप लिख सकते हैं, अगर फोर्स को आप डबल कर देंगे देन प्रेशर इज मोर, यानी कि ये भी ट्वाइस। डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। और इफ फोर्स इज हाफ देन प्रेशर इज ऑल्सो हाफ। डायरेक्टली में देखिए, ये समझ लीजिएगा, डायरेक्टली में। और जबकि देखिए आपका नाम प्रेशर इज इनवर्सली, 1 जब रेसिप्रोकल हो जाता है इनवर्सली, 1 जब हो जाता है तो देखो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इफ एरिया इज ट्वाइस या इंक्रीज, अब आप यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू आपका 2 कर दीजिए, देखो यहाँ पे तो देखो, तो P इज इक्वल टू 1/2, तो देखो देयरफॉर आपका देखो प्रेशर इज हाफ, ये क्योंकि 1 है इसका मतलब इनडायरेक्टली है। और प्रेशर इज 1 है तो देखो P इज 1 है। अगर A आपका क्या, A इज हाफ, देखो देन P इज डबल। कैसे, देखो P इज 1/A, A आपका देखो हाफ हो गया। You are the student of the math. If A is separated, B by C is separated, देखो AC by P is 0, 2 1 जा 2, तो 2/1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, 1 is increasing, another is decreasing, 1 is decreasing, another is increasing। इसीलिए जो कैमल का फीट होता है ये आपका लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है। When the large area is occupied, then the pressure will be less. That's why camel walks easily in sandy surfaces than the man. Sure? Please do it.